लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से नतीजे आए हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नो कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि पहले 2 बार 272 से ज़्यादा अपने बलबूते पे बीजेपी की सीटें आते रही हैं, 2014 में, 2019 में। लेकिन अब की बार 270 की गुहार दी थी, लेकिन सीटें 240 के करीब आती दिख रही है। यानी कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जनता ने नकारा है। मोदी के जो डिविजिव एजेंडा था, जो माइनॉरिटी हेट्रेड की जो बात उन्होंने पूरी चुनाव में चलाई, उसको भी जनता ने नकार दिया है। मैं समझता हूँ कि इस हार की सबसे बड़ी पार्टी तो वो ज़रूर बन गए हैं, लेकिन कहाँ 370, कहाँ 400 पार और कहाँ इनकी 240 सीटें आए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। पर मैं ये और समझने का प्रयास कर रहा हूं पृथ्वीराज जी, आप बड़े बड़े वरिष्ठ हैं। माय हम्बल क्वेश्चन टू यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हार, मतलब अगर 242-44 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, तो ये बीजेपी की हार है तीसरी बार। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है तो किस तरह से हार है ये भारतीय जनता पार्टी की? और 100 सीटों के साथ कांग्रेस की जीत हो गई है। की गुहार दी थी। देखिए, आपके पिछले चुनाव में 304, 303 सीटें आई थी, उसके पहले 282 आई थी, अब की मात्र 240 है। तो क्या आपकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? देखिए, जो ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने आपके 10 साल के कार्यकाल को नकारा है, आपके प्रचार को नकारा है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी अब बने जरूर है और कुछ सीटें, लेकिन किसी और को मैंडेट दिया भी तो नहीं है। उन्होंने बोला कि उन्होंने बीजेपी का नंबर कम जरूर कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि हमें चाहिए मोदी, लेकिन हमें गठबंधन के साथ मोदी चाहिए। अब बीजेपी अपने बूथे पे 240-42 है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मोदी जी का ग्राफ अब नीचे जा रहा है, और मोदी जी को जो 282 के बाद 303 सीटें आई थी, उनका ग्राफ बढ़ रहा था 214 और 219 में, वो अब नीचे घट रहा है। तो ये लोकप्रियता के शिखर पे थे, अब वो नीचे उतर रहे हैं। तो ठीक है, भाजपा का अपना फैसला है किसको नेता बनाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो भाजपा है, लेकिन अपने बलबूते पे भाजपा को बहुमत नहीं मिला है, ये मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो राष्ट्रपति शायद उनको बुलाएंगे, लेकिन पृथ्वीराज जी, मैं ये भाजपा के नेताओं से मैं गुजारिश करूंगा कि क्या आप इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहेंगे जब मोदी जी का ग्राफ नीचे बढ़ रहा है? नहीं पृथ्वीराज जी, मोदी जी ने इसको लेकर ये काउंटर आएगा कि लगातार तीसरी बार नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात में क्लीन स्वीप, कल अरुणाचल, आज ओडिशा में सरकार, नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए। मतलब बीजेपी की जितनी सीटें हैं उतनी तो कुल इंडिया अलायंस की नहीं है सर, पूरे इंडिया अलायंस की नहीं है। तो फिर ये कैसी हार? मतलब हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, नहीं हार नहीं। देखिए, उनका ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो लोकप्रियता थी, जो मोदी की गारंटी, अपना फोटो, फर्टिलाइजर के बैग पे मोदी का फोटो, कोविड पे मोदी का फोटो, सारे 10 साल में सिर्फ उन्होंने मोदी का प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया, संघ का प्रचार नहीं किया, कोई विचारधारा का प्रचार नहीं किया। मैं सत्ता में रहूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको दूंगा। जनतंत्र में अपेक्षित नहीं है। कभी भी ये नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की गारंटी, किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने इस तरह का प्रचार नहीं किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी का ग्राफ ये कम होता जा रहा है, ये अभी बड़ी तेजी से ग्राफ नीचे उतरेगा। देखिए, जो हरकतें महाराष्ट्र में मोदी जी ने की, मोदी जी ने खुद की, उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, बीजेपी को मात देकर उभर के आई है। ठीक है, धीरे धीरे सभी राज्यों में लोग समझ जाएंगे कि ये मोदी की अपनी एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाने की कोशिश हो रही है, एक तानाशाही सरकार की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सर, इसको नैतिक हार कह सकते हैं। चलिए, को रोका है नैतिक हार, इसको कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था। शहनवाज हुसैन साहब, नैतिक हार, यही खड़गे जी ने कहा, यही पृथ्वीराज चौहान साहब कह रहे हैं कि नैतिक हार। बेशक आप जीत गए लेकिन नैतिक हार हो गई है। 303 से 240, 63 का नुकसान। देखिए पृथ्वीराज जी सीनियर आदमी हैं। लोकतंत्र में एक वोट से सरकार बनती है और एक से गिरती है।
हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1 वोट की कमी हुई तो सरकार छोड़ दी थी, और यहाँ हमें 292 मिल गए, नैतिक हार हो गई। लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने मोहर लगा दी और नैतिक हार हो गई। कोई छोटी बात समझ रहे हैं? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, वो भी जनता के आशीर्वाद से, ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे जब आप जान रहे हैं कि 1 वोट से सरकार चली गई थी, 1 सीट नहीं थी तो उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और यहाँ 292 है, जनता का मैंडेट है। ठीक है, हमारी सीटें उतनी नहीं आई है और वो जितनी उम्मीद थी उससे कम आई है। 303 से 240 रह गई। बहुमत की सरकार है। 303 से 240 रह गई। अरे साहब, क्यों? हमने बिहार में 40 सीट है और बिहार में हम और जेडीयू और रामविलास जी की पार्टी सब लोग मिल के लड़े, तो सब लोग मिल के ही लड़े ना एनडीए के तौर पे। वहाँ तो आप इंडिया अलायंस को 233 गिन रहे, और जिसमें भी ममता जी साथ नहीं थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग लड़ रही थी, पंजाब में दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, वायनाड में खुद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राहुल गांधी के सामने एनी राजा लड़ रही थी। उनको तो आप जोड़ दे रहे हो और हम इकट्ठे होकर लड़े तो हमारी गिनती नहीं है। वाह, ये क्या फॉर्मूला है? चौहान, हम ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, नाइंसाफी है। उनकी नैतिक हार हो गई 240-42 पे, और दूसरी तरफ आप लोग ममता के खिलाफ लड़े। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थी और आपकी नैतिक जीत है। बहुत ये नाइंसाफी। मेरी बात सुनिए आप, वायनाड में लड़े, मेरी बात सुनिए। ठीक है, जी जी। देखिए 2014 में मोदी जी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी 282 सीट। उसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई क्योंकि बालाकोट कर दिया था, तो 303 पे पहुंच गए। अब की आपने 370 की गुहार लगाई थी, लेकिन जनता ने आपको 370 क्या 303 नहीं दिए, 282 नहीं दिए, 272 नहीं दिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है। वो बनाए, चाहे क्योंकि राष्ट्रपति सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण उनको न्योता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यही पे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या मोदी जी सोचते कि उनका ग्राफ नीचे नहीं गया है? उनकी जो लोकप्रियता थी, जो 14 में जो थी, 19 में जो और बढ़ गई, वो नीचे गई है कि इसका वो ये एक बड़ी खबर है पृथ्वीराज जी। जो आप जो कह रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक है, तो ऐसे में आप मेजॉरिटी से 39 सीट्स कम है, तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे? आप ये कंफर्म कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक है। आप बहुमत से 39 सीटें कम है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जो एक हमारी जनतंत्र की परंपरा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राष्ट्रपति न्योता देते हैं। हाँ, उनको 272 की सूची ले जाना पड़ता है, वो शायद ले जा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष बने रहने का नैतिक अधिकार आप मानते हैं? आपकी जीत मानते तो कोई बात नहीं, आपको कोई बाधित तो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपका लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब ये तो कम से कम स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात, एक फैक्ट है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 6 सीटें नीचे जा रही है या 2 ऊपर आ रही है। जब हम बहुमत प्राप्त कर महाराष्ट्र, मुंबई में 292 जीत चुके हैं, तो नैतिक अधिकार क्यों नहीं होगा हमें? मतलब आखिरी गेंद पे छक्का लगा या आखिरी गेंद पर 1 रन हो, जीत है। जीत तो जीत है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में 6 सीटें थी, बीजेपी स्वीकार किया है ना। आई है। पीयूष गोयल अपनी सीट जीते हैं, बाकी पांचों के पांचों बीजेपी के कैंडिडेट और शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट अपना चुनाव हार गए। देखो इंटरेस्टिंग, मैं महाराष्ट्र के ऊपर आता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, आप महाराष्ट्र के फॉर्मर मुख्यमंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? ये महाराष्ट्र में क्या हुआ है? क्योंकि वहां पर इस बार सेना के भी 2 भाग थे, एनसीपी के भी 2 भाग थे। देखिए, महाराष्ट्र में जो सेना बची थी, जो एनसीपी बची थी, उसको साथ हमने महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन बनाया था, उसे 2/3 समर्थन मिला है। हमारी भाजपा